नमस्ते दोस्तों। कहानी शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप रूह को सुकून देने वाली और दिल की गहराई छू लेने वाली क्लासिक कहानियों की शौकीन हैं, तो द स्टोरी फ्लो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सिर्फ एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ आप तक लाने की प्रेरणा देता है। आइए, प्रेम और अध्यात्म के इस अनूठे सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। तारा पिछले 12 सालों से देवी दुर्गा की कठिन भक्ति कर रही थी। उसने अपनी सारी सुख सुविधाओं का पूरी तरह त्याग कर दिया था। वो कभी पलंग पर नहीं सोई, बल्कि सीधी जमीन पर सोती थी। उसने ना कभी अपने बाल संवारे, ना कभी आंखों में काजल लगाया। वो सिर्फ गेरुआ कपड़े पहनती थी और सूखी रोटियां खाती थी। इतने सालों के कठिन त्याग से तारा का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसका चेहरा मुरझा गया था और आंखों की वो चमक पूरी तरह खो गई थी। वो अंदर से एकदम खालीपन महसूस करती थी, लेकिन उसका इरादा अब भी पक्का था। उसकी बस एक ही इच्छा थी, एक ही जीवन का लक्ष्य था, देवी दुर्गा के दर्शन पाना। उसकी माँ उसे देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटी, क्या तू पूरी जिंदगी रोते हुए ही बिताएगी? आज के समय में देवता पत्थर के हो गए हैं, वे नहीं पिघलते। अपनी सहेलियों को देख, वे सब कितनी खुश हैं, जीवन में आगे बढ़ रही हैं। क्या तुझे अपनी माँ पर भी दया नहीं आती? तारा ने अपनी माँ की बात सुनकर बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ, अब जो लगन लग गई है वो छूटने वाली नहीं है। या तो मैं देवी माँ के दर्शन पाऊंगी या फिर इसी इच्छा के साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। आप यही समझ लीजिए कि आपकी बेटी पहले ही मर चुकी है। इस तरह पूरे 12 साल बीत गए और तब जाकर देवी माँ प्रसन्न हुई। रात का गहरा अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में घी का एक छोटा सा दीपक धीरे धीरे जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी देवी की मूर्ति पर पड़ रही थी। तारा देवी दुर्गा के चरणों में सिर झुकाए पूरी श्रद्धा और समर्पण से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और होठों पर बस एक ही पुकार थी, माँ, माँ। अचानक पत्थर की उस मूर्ति में जान आ गई। तारा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर का वो छोटा सा घी का दीपक अचानक बहुत तेज चमकने लगा। पूरे मंदिर में एक दिव्य प्यारी खुशबू फैल गई। हवा में एक अनोखी ताजगी और सुकून महसूस होने लगा। देवी दुर्गा का चेहरा चांद की तरह चमक उठा। उनकी आंखों से दिव्य रोशनी निकलने लगी और उनके होठ धीरे धीरे खुले। देवी माँ ने मधुर और करुण स्वर में कहा, तारा बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तारा धीरे धीरे खड़ी हो गई। वो खुशी और डर के मारे इस तरह कांप रही थी, जैसे सुबह सुबह ठंडी हवा में कोई किसान कांपते स्वर में भजन गा रहा हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। उसका मन दिव्य विचारों और ज्ञान की रोशनी से एकदम भर गया था। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके गहरी श्रद्धा के साथ कहा, हे मां, आपने मेरी 12 साल की कठिन तपस्या को सफल कर दिया। मैं आपकी तारीफ किन शब्दों में करूं? हे देवी, मुझे संसार की वो कीमती चीजें चाहिए जो मेरी हर इच्छा को पूरा कर दें। मुझे ऐसी शानो शौकत चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य चाहिए जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा तेज हो। देवी माँ ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, मंजूर है। तारा ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे इतना धन चाहिए जो वक्त के साथ कभी खत्म ना हो। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। तारा ने अपनी तीसरी इच्छा मांगी, मुझे ऐसा रूप और सुंदरता चाहिए जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। देवी माँ ने फिर मुस्कुराकर कहा, यह भी मंजूर है। तारा पूरी रात जागती रही। भक्ति, खुशी और उम्मीद में उसकी आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन सुबह होते होते उसे एक पल के लिए नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो वो दंग रह गई। उसने देखा कि वो सिर से पैर पर कीमती हीरे जवाहरातों से सजी हुई थी। उसके शरीर पर सोने और हीरों के आभूषण चमक रहे थे।
उसका रूप इतना दिव्य और आकर्षक हो गया था कि देखने वाला कोई भी क्षण भर के लिए रुक जाए। उसका वो साधारण सा घर अब एक विशाल महल बन चुका था, जिसकी ऊंची ऊंची मीनारें आसमान को छू रही थीं। पूरा महल चमकते संगमरमर का बना था और उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। महल के चारों ओर जितनी दूर नजर जाती हरी भरी हरियाली ही हरियाली थी। सोने के गहने और रेशमी सुंदर कपड़े पहने हुई कई नौकरानियां उसकी सेवा के लिए इधर उधर दौड़ रही थीं। जैसे ही उन्होंने तारा को देखा, वे सोने के बर्तनों में ठंडा सुगंधित पानी लेकर उसकी ओर दौड़ी। उनके चेहरे पर सम्मान और भक्ति झलक रही थी। तारा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसका पलंग हाथी के दांत का बना हुआ था, जो सोने और हीरों से जड़ा हुआ चमक रहा था। फर्श पर बहुत नरम और मखमली कालीन बिछे थे, जिन पर पैर रखते ही शरीर हल्का लगने लगता था। सामने दीवार पर एक बड़ा और शानदार आईना लगा हुआ था। जब तारा ने आईने में खुद को देखा तो वो हैरान रह गई। वो चांद से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें चमकदार, त्वचा दूध जैसी गोरी और चेहरा दिव्य आभा से जगमगा रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े कलाकारों की अनमोल पेंटिंग्स लगी हुई थी, पर तारा की खूबसूरती के आगे वे सब फीकी पड़ गई थीं। तारा को अपने नए रूप पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई। वो खुद को बार बार आईने में देखने लगी। वो अपनी दासियों के साथ बगीचे में घूमने गई। वहां की अनुपम सुंदरता देखकर वो खो सी गई। हवा में गुलाब और केसर की मादक खुशबू महक रही थी। रंग बिरंगे फूल हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। तारा ने जब एक गुलाब का फूल तोड़कर अपने होठों के पास रखा तो उसे लगा कि गुलाब भी उसके होठों जितना कोमल और सुंदर नहीं है। बगीचे के बीचों बीच साफ पानी का एक बेहद सुंदर हौज बना हुआ था। बगीचे के हौज में हंस और बतखें मस्ती से खेल रहे थे। तभी अचानक तारा को अपने परिवार की याद आ गई। उसने अपनी नौकरानियों से पूछा, मेरे घर के लोग कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, वे सब अभी भी अपने पुराने घर में ही हैं। तारा अपने ऊंचे महल की छत पर चली गई और वहां से नीचे देखा। उसे अपना पुराना घर अब एक मामूली झोपड़ी जैसा लग रहा था। उसकी बहनें, जो पहले उसे अपनी जैसी लगती थीं, अब उसकी नौकरानियों के सामने भी फीकी लग रही थीं। उसने अपनी माँ को देखा, जो आंगन में बैठकर चरखा चला रही थी। तारा ने कभी सोचा था कि जब मेरे अच्छे दिन आएंगे तो मैं अपने परिवार को अपने साथ रखूंगी। मैं उनकी बहुत सेवा करूंगी और उन्हें सुख दूंगी। लेकिन अब अमीर होने के घमंड ने उसके मन को पूरी तरह बदल दिया था। उसके दिल में जो प्यार था वो अब खत्म हो गया था। उसने अपने परिवार की ओर बहुत ही बेरुखी से देखा, बिना किसी प्यार के, बिल्कुल ठंडी नजरों से। तारा इतनी शक्तिशाली और अमीर हो गई थी कि बड़े बड़े अमीर लोग भी उसके नाम से कांपते थे। उसकी अनमोल सुंदरता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बड़े बड़े राजा उसके दरवाजे पर आकर सिर झुकाते थे। तारा जिस किसी को भी प्यार से एक बार देख लेती, वो व्यक्ति खुद को बहुत भाग्यशाली समझता और हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपने सुंदर बगीचे में टहल रही थी। अचानक उसे किसी के गाने की बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज सुनाई दी। उस गाने का तारा पर ऐसा जादू हुआ कि वो पूरी तरह सुध-बुध खो बैठी। तारा के दरबार में दुनिया के सबसे अच्छे गायक मौजूद थे, लेकिन इस आवाज में जो जादू था, जो खिंचाव था, वैसा उसने पहले कभी नहीं सुना था। तारा ने तुरंत उस गाने वाले को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में बगीचे में एक साधु आया। उसके सिर पर लंबी जटाएं थीं और शरीर पर राख लगी हुई थी। उसके पास एक पुरानी और टूटी हुई बीन थी, जिससे वो ऐसा सुरीला और मधुर संगीत निकाल रहा था कि वो सीधे दिल को छू जाता था। साधु चुपचाप आया और हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा को कोई खास सम्मान नहीं दिया, ना ही वो महल की चकाचौंध देखकर हैरान हुआ। वो बस अपनी धुन में मस्त होकर बीन बजाने लगा। साधु के संगीत का जादू ऐसा था कि पक्षी चुप होकर सुनने लगे, पानी में लहरें उठने लगी और पेड़ झूमने लगे।
तारा का मन बेचैन हो गया और उसके दिल में प्रेम जाग उठा। गाते गाते संगीत की लहरों से हवा में एक तस्वीर बनने लगी। धीरे धीरे वो तस्वीर असली इंसान जैसी दिखने लगी और नाचने लगी। तारा ये देखकर दंग रह गई कि वो तस्वीर बिल्कुल उसी की थी। उसे लगा जैसे वो खुद उस संगीत की धुन पर नाच रही है। तारा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी, क्या मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर रानी हूं या सिर्फ इस संगीत की एक धुन? तारा सब कुछ भूलकर उस साधु के पैरों में गिर गई। अचानक उसकी आंखों के सामने से वो आलीशान महल, बगीचा और सारी धन दौलत सब गायब हो गए। अब वहां सिर्फ वो साधु था और खुद तारा थी जो उसकी धुन पर नाच रही थी। वो साधु अब कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि रोशनी और सुंदरता का देवता लग रहा था। जब संगीत रुका तब तारा होश में आई, लेकिन तब तक वो अपना दिल उस साधु को हार चुकी थी। अब वो धन दौलत की रानी नहीं बल्कि उस साधु की दीवानी बन चुकी थी। तारा ने बड़े प्यार से नम्र स्वर में कहा, स्वामी जी, मेरा ये विशाल महल, अपार धन दौलत और मेरी ये सुंदरता सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। कृपया मेरे इस महल में रहकर इसे धन्य कर दीजिए। साधु ने शांति से गंभीर स्वर में जवाब दिया, हम साधुओं को महल और धन दौलत से क्या मतलब, मैं इस घर में नहीं रुक सकता। तारा फिर बोली, इस बार थोड़ी ज्यादा विनती भरे स्वर में, यहां दुनिया के सारे सुखाराम आपके लिए हाजिर है। साधु ने कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता रखते हुए, मुझे सुख सुविधाओं की कोई इच्छा नहीं है। तारा ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसकी आवाज में गहरी विनती और थोड़ी कंपकपी थी। स्वामी जी, मैं पूरी जिंदगी आपकी दासी बनकर रहूंगी। ये कहते हुए तारा ने आईने में अपनी बेमिसाल खूबसूरती देखी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी इस अनमोल सुंदरता को देखकर साधु जरूर मान जाएंगे। लेकिन साधु ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तारा, मैं इस लायक नहीं हूं। ये कहकर साधु ने अपनी बीन उठाई और धीरे धीरे बाहर जाने लगे। तारा का घमंड पल भर में टूट गया। उसे इतनी शर्म आई कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके मन में बस एक ही ख्याल बार बार गूंज रहा था, मैं जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा धन और सुंदरता है, एक साधारण साधु की नजर में इतनी मामूली निकली। अब तारा को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। जिस महल और धन दौलत पर उसे कभी गर्व था, अब वही सब उसे डरावना लगने लगा था। उसकी आंखों के सामने बस उस साधु का चेहरा घूम रहा था और कानों में उसका सुरीला संगीत गूंज रहा था। तारा ने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ उस साधु को ढूंढो। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि साधु एक साधारण सी कुटिया में रहता है। अब तारा हर रोज अपने उड़ने वाले विमान पर बैठकर साधु के पास जाने लगी। वो साधु को लुभाने के लिए कभी उन पर ढेर सारे लाल और हीरे लुटाती, उन्हें महंगे रत्न और चमकते हुए गहने दिखाती, लेकिन साधु के मन पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। तारा ने उसे लालच देने का जितना भी जाल बिछाया, साधु उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसके लिए तारा की ये सारी दौलत मिट्टी के बराबर थी। तारा जब अपनी दौलत और खूबसूरती से साधु का दिल नहीं जीत पाई, तो वो हार कर फिर से देवी दुर्गा के मंदिर पहुंची। तारा ने देवी के चरणों में सिर झुकाया और रोते हुए कहा, हे मां, आपने मुझे दुनिया की हर कीमती चीज दे दी। मुझे लगा था कि पैसे और ऐश्वर्य के दम पर मैं पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकती हूं, पर अब मुझे समझ आया कि दौलत और सुंदरता से सच्चा प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। उसने आगे विनती की, मां, मुझ पर एक बार फिर कृपा कीजिए। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि जिस साधु के प्यार में मैं तड़प रही हूं, वो भी मेरे बिना रह न पाए, उसे भी मेरी याद में नींद न आए और वो भी मेरे प्यार में पूरी तरह डूब जाए। देवी तारा की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तारा, मैं तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज या दौलत दे सकती हूं, लेकिन प्रेम देना मेरे बस में नहीं है। प्रेम स्वर्ग का सुख है।
और वो किसी शक्ति से जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। तारा ने दुखी होकर कहा, माँ, अब मुझे ये धन दौलत और सुख सुविधाएं बोझ लगती हैं। आप ही बताइए, मैं उस साधु का प्रेम कैसे पा सकती हूँ? देवी ने जवाब दिया, उसका एक ही रास्ता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। क्या तुम उस पर चल पाओगी? तारा ने हिम्मत से कहा, वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस पर जरूर चलूंगी। देवी ने कहा, तो सुनो, वो रास्ता सेवा का है। किसी का प्रेम केवल उसकी सेवा करके ही जीता जा सकता है। देवी की बात सुनते ही तारा ने तुरंत अपने कीमती हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़े उतार फेंके। उसने अपनी दासियों को विदा किया और अपने आलीशान महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अकेली नंगे पैर चलकर साधु की झोपड़ी तक पहुंची। उसने तय कर लिया कि अब वो एक रानी की तरह नहीं, बल्कि एक सेविका बनकर साधु की सेवा करेगी और उनका दिल जीतेगी। तारा अब रोजाना सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थी। वो सबसे पहले साधु की कुटिया में झाड़ू लगाती और साफ सफाई करती। वो पैदल गंगा नदी तक जाती और साधु के पीने और नहाने के लिए जल भरकर लाती। वो सुंदर जंगली फूल चुनकर लाती ताकि कुटिया महकती रहे। पंखे से हवा करना। जब साधु सो रहे होते तो वो धीरे धीरे उन्हें पंखा झलती ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। वो जंगल से मीठे फल तोड़कर लाती और उन्हें केले के पत्तों पर सजाकर साधु के सामने रखती। जब साधु नहाने के लिए नदी की ओर जाते तो तारा रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर चुनकर हटा देती ताकि उनके पैरों में ना चुभें। उसने कुटिया के चारों तरफ फूलों के पौधे लगाए और उन्हें गंगा जल से सींचा। जब वे पौधे हरे भरे हो जाते तो तारा को बहुत खुशी होती। उसने रुई इकट्ठी करके साधु के लिए एक नरम गद्दा बनाया ताकि वे आराम से सो सकें। अब तारा के मन में कोई लालच नहीं था। उसे सेवा के बदले कुछ भी नहीं चाहिए था। साधु की सेवा करना ही अब उसके लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इनाम बन गया था। तारा की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। साधु की सेवा में लगे रहने के कारण उसे कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। लगातार काम करने से उसके कोमल हाथों में निशान पड़ गए थे और नंगे पैर चलने के कारण उसके पैरों में कांटों के गहरे जख्म हो गए थे। कड़ी धूप में रहने से उसका वो गुलाब जैसा सुंदर शरीर अब कुम्हला गया था। भले ही उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसके मन में अब कोई घमंड या स्वार्थ नहीं बचा था। उसके दिल पर अब केवल सच्चे प्रेम और सेवा का राज था। इस सेवा ने उसके मन की सारी बुराइयों को धो दिया था। अब उसे उन कांटों में भी फूलों जैसा सुख मिलता था। जहां पहले वो दुख में रोती थी, अब उसकी आंखों में शांति की चमक थी। तारा अब पूरी तरह भूल चुकी थी कि वो कभी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी या उसके पास अपार धन दौलत थी। वो अमीर और घमंडी तारा अब पूरी तरह मर चुकी थी। अब वो केवल प्रेम की एक सच्ची दासी थी, जिसे सेवा करने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल रहा था। साधु को जंगल के पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे अक्सर उनकी कुटिया के पास इकट्ठा हो जाते थे। तारा उन पक्षियों को दाना खिलाती और पानी पिलाती थी। वो जंगली जानवरों को प्यार से अपनी गोद में सुलाती थी। तारा के मन में इतना प्यार भर गया था कि जहरीले सांप और डरावने जानवर भी अब उसे नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि उसके दोस्त बन गए थे। अक्सर बीमार लोग साधु से आशीर्वाद लेने और ठीक होने के लिए आते थे। तारा उन मरीजों की पूरी लगन से सेवा करती थी। वो जंगल में घूम घूम कर जड़ी बूटियां खोजती और उनसे दवाइयां बनाती। वो मरीजों के घाव साफ करती और उन पर पट्टी बांधती थी। वो पूरी पूरी रात जागकर मरीजों को पंखा झलती थीं। साधु तो आशीर्वाद देते ही थे, लेकिन तारा की सेवा उस आशीर्वाद में जान डाल देती थी, जिससे लोग जल्दी ठीक हो जाते थे। इसी तरह कई साल और बीत गए। एक बार भयंकर गर्मी पड़ी, इतनी कि जमीन तवे की तरह तप रही थी। सारे पेड़ पौधे सूखने लगे और गंगा नदी का पानी भी बहुत कम हो गया। तारा को अब पानी लाने के लिए तपती रेत पर बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता था। उसके पैर जल रहे थे और शरीर बुरी तरह थक चुका था। एक दिन गर्मी से बेहाल होकर तारा एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। थकान के कारण उसकी आंखें बंद हो गई और उसे सपना आया कि देवी माँ उसके सामने खड़ी हैं। तारा ने दौड़कर उनके पैर छुए। देवी ने पूछा, तारा, क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? क्या तुम्हें वो प्रेम मिल गया जिसके लिए तुम तड़प रही थी? तारा ने जवाब दिया, हाँ माता, मेरी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन मुझे वो प्रेम नहीं मिला,
बल्कि उससे भी कीमती चीज मिल गई। मुझे सेवा का पारस मिल गया है। अब मुझे समझ आ गया है कि प्रेम तो सेवा का नौकर है। अब मुझे किसी से प्यार की भीख नहीं चाहिए। सेवा करने में मुझे जो सुख और शांति मिलती है, उसके आगे अब दुनिया का कोई भी सुख फीका है। ये सुनकर देवी माँ इस बार मुस्कुराई नहीं, बल्कि उन्होंने भावुक होकर तारा को अपने गले से लगा लिया और फिर वे ओझल हो गईं। शाम का सुहाना समय था। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कमल के पत्तों पर ओस की बूंदें। ठंडी हवा चल रही थी। तारा एक पेड़ के नीचे खड़ी पक्षियों को दाना खिला रही थी। तभी अचानक वो साधु आया और उसने तारा के पैरों में अपना सिर झुका दिया। साधु ने कहा, तारा, तुमने मुझे जीत लिया है। जो काम तुम्हारी धन दौलत और खूबसूरती नहीं कर पाई, वो तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने कर दिखाया। अब मैं तुम्हारे प्रेम का गुलाम हूं। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं अपनी बरसों की तपस्या और साधु का जीवन छोड़कर तुम्हारे पास रहने को तैयार हूं। साधु ने आगे कहा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि साधु होने का मतलब ये नहीं कि दिल पत्थर हो जाए। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, हम साथ में घूमेंगे, प्रेम की बातें करेंगे और खुशियों के गीत गाएंगे। हम फिर से ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। तारा ने बहुत शांति से जवाब दिया, स्वामी जी, अब मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं बची। सेवा के रास्ते पर चलते चलते मैं इन सब सांसारिक सुखों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूं। अब मुझे सिर्फ सेवा करने की इजाजत दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु ने जब तारा के ये शब्द सुने तो वो समझ गया कि तारा अब साधारण स्त्री नहीं रही। उसने श्रद्धा से तारा के पैर छुए और चुपचाप गंगा नदी की ओर चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मज़ेदार, भावुक और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।